हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज अपन देखने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि व्यक्तित्व विकास फाउंडेशन कोर्स में आईएमपी क्वेश्चन। इसमें से देखने वाले हैं 2020 बुक आती है ना, 20 प्रश्न वाली। ये तो एक का सिलेबस ये रहा, कुछ इस प्रकार है। इसमें आएंगे आपके 50 अंक। व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण इकाई 1, इसी का आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसकी एक बार सिलेबस पे ध्यान देते हैं क्या है आखिर। तो व्यक्तित्व विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास। अर्थ अवधारणा व्यक्तित्व विकास के कारक तत्व। दूसरा चरित्र निर्माण व्यक्तित्व विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र। अर्थ अवधारणा चरित्र के कारक तत्व तथा चरित्र निर्माण के साधन। पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंद कोश। सामान्य परिचय, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व। पंचकोश विकास के लाभ तथा पंचकोश विकसित करने के साधन। अब देखेंगे इनके सबके आईएमपी प्रश्न। चलते हैं आईएमपी प्रश्न की तरफ। इकाई 1, ये रही इकाई 1, ये रही इकाई 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, जरूर करके जाएं परीक्षा में, ये यहीं से आने वाले हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं और आपको कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए है और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इससे संबंधित। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं तो। जो घंटी दिखती है ना, उसको क्लिक करना है उस पर बस, और कुछ नहीं करना। जिससे क्या होगा कि हम जो वीडियो डालेंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं आईएमपी क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है कि पर्सनैलिटी शब्द किस मूल शब्द से लिया गया है। पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी ध्यान से सुनना, पर्सनैलिटी है, ये पर्सोना नहीं है। पर्सनैलिटी जो है वो अंग्रेजी भाषा से है। और प्रश्न क्रमांक 2 है पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है। पर्सोना वो था पर्सनैलिटी पहले वाले में, और ये है पर्सोना। तो पर्सोना जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक और व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी। ये दी थी वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। अब याद कैसे करें, ऐसे तो बहुत सारे हैं। ऐसे करो कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता, इसमें क्या लिखा है? गुणात्मकता। छोटी की मात्रा दिख रही है, इसमें भी दिख रही है जो वुडवर्थ में, यहीं से पकड़ा गया। ये ट्रिक है, आप यहीं से याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। ऐसा है कि जहाँ गुणात्मकता जाए वहाँ वुडवर्थ लगा देना परिभाषा में। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 पर्सोना शब्द का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे पर्सोना शब्द का अर्थ बताना है। तो खिलौना है, लकड़ी, मुखौटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा मुखौटा। क्या है? मुखौटा। अगला प्रश्न क्रमांक 5 निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो शारीरिक संरचना शोल्डन ने। किसने? शोल्डन ने। इसमें शक्कर वाला सा है और इस शोल्डन में भी शक्कर वाला सा है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 6 निम्न में से कितने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बाह्यमुखी प्रकारों में बांटा गया है। किसने? तो कार्ल जुंग ने। किसने? कार्ल जुंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। दार्शनिक अधिकतर क्या है? आत्मा से संबंधित। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ये कहाँ है? अंतर्मुखी। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है। तो अंतर्मुखी पूछिए, संदेही, एकांत प्रिय रहने वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांत प्रिय रहने वाले। प्रश्न क्रमांक 9 है निम्न में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है लिखा है। तो कद छोटा, शरीर भारी मोटा, हंसी मजाक करने वाले, खाने के शौकीन, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 10 किस्मर के एथलेटिक प्रकार के
व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है, तो ये आयताकार है। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, बाल संप्रदाय परीक्षण किसने किया? बाल संप्रत्यय, तो बाल संप्रत्यय आ रहा है इसमें, तो बाल संप्रदाय तो ल्यूफोल्ड वेलोकू, ये बाल लिखा है, ये बोलोक लिखा है, यहाँ क्या है? पेट कटा हुआ बाबकरी, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 12, रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? तो ईद और परा अहम के लिए। अगला है 13, फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? फ्राइड ने किस पर? काम प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, व्यक्तित्व का कार्यपालक क्या कहलाता है? व्यक्तित्व का कार्यपालक अहम कहलाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, नैतिकता के सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो परा अहम काम करता है। कौन काम करता है? परा अहम। कहाँ थे? हाँ, ये तो हो गया था प्रश्न क्रमांक 13, 14 नैतिकता के सिद्धांत पर परा अहम काम करता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ग्रंथि, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा प्रभावित होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा शारीरिक तरीका अपनाना चाहिए? तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, क्योंकि मानसिक स्वस्थ रहना है, स्वस्थ से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18, व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी है? तो 30 है। प्रश्न क्रमांक 19 है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? तो समाज मिति की विधि द्वारा। अगला है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? तो 3 अंग बताए हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो वंशानुक्रम का और वातावरण का। कैसे वंशानुक्रम? मतलब जो हमें माता पिता से गुण मिलते हैं। वातावरण, जिस वातावरण में आप रह रहे हो, जिन लोगों के आसपास आप रह रहे हो, उनका प्रभाव बहुत पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों का। अगला है वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का। अगला प्रश्न क्रमांक 22 है, स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो समाजशास्त्रीय आधार पर बांटा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है, तो तामसी व्यक्तित्व होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बाह्यमुखी होता है सृजनशील। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने किया? तो फाइनल टैलेंटन ने। किसने? फाइनल टैटनल ने। अगला प्रश्न क्रमांक 26, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण कुल कितने कांटों की संख्या है? 10। 27 है, निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इतिहास विधि। कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? तो 16 शील गुणों की कैटल ने चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी बाह्यमुखी रूप में वर्गीकरण किसने किया? आइजैक ने किया। किसने? आइजैक ने। अगला है 30, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो वंशानुक्रम प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये अरस्तु है। अरस्तु तय भी आ गए, किसकी है ये? अरस्तु। एक बार और ध्यान से सुन लें, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, ये परिभाषा किसकी है? अरस्तु। मान्य तथा अमान्य जहाँ जाए वहाँ अरस्तु लगा देना। अगला है 32, प्रश्न क्रमांक 32 है, सद्विचार और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है, चरित्र की ये परिभाषा किसने दी? सद्विचार। सच्चे विचार किसके हैं? डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे। ये भगवान यहाँ से याद कर लेना इसे कि कन्हैयालाल के हमेशा सच्चे विचार हैं, क्योंकि वो भगवान ही है, तो क्या हो जाएगा इसका? कन्हैयालाल पांडे।
अगला है प्रश्न क्रमांक 33, चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में निम्न में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो स्वार्थ जो है वो शामिल नहीं है। बाकी मृदभाषी, विनम्रता, परोपकार शामिल है। किसमें? चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में। अगला है प्रश्न क्रमांक 34, चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो प्रतिष्ठा शामिल नहीं है। बाकी शिक्षा, धर्म, अनुशासन शामिल है। प्रश्न क्रमांक 35 है, पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो आनंदमय कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, लेकिन शब्दकोश शामिल नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 36, शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता? तो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, भ्रूण अवस्था में नहीं होता, बाकी किशोर अवस्था में होता है। तो किसमें? बूढ़े में क्या होगा? भ्रूण अवस्था मतलब बूढ़े व्यक्ति। अगला है प्रश्न क्रमांक 37, व्यक्ति के जन्म से परिपक्व की मानसिक क्षमता एवं मानसिक कार्यों को उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। प्रश्न क्रमांक 38 है, मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? तो मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? तो शारीरिक शक्ति शामिल नहीं है। अगला है, आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है। तो शख्स वस्त्र धारण करना, स्नान करना, व्यायाम करना, रात में देर तक अध्ययन करना। तो रात में देर तक अध्ययन करना आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 40 है, परिवार में कौन कौन शामिल होता है? तो माता पिता व संतान शामिल होते हैं। माता पिता व दादा दादी और बच्चे शामिल होते हैं। दादा नाना मामा चाचा आदि परिवार में शामिल होता है। ये तो नहीं होते ना, इसमें क्या लिखा है कि शामिल होता है, तो ये नहीं होते। माता पिता दादा दादी और बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 है, चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की ये परिभाषा किसने दी? सैमुअल ने। किसने? सैमुअल ने। अगला है प्रश्न क्रमांक 42, चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यह किसने कहा? बावले ने। अगला है प्रश्न क्रमांक 43, कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? तो प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रश्न क्रमांक 44 है, चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है। तो कुटैब, बुरी आदतें कैसे हो सकती हैं? बुरी आदतें तो शामिल नहीं हो सकती ना। प्रश्न क्रमांक 45 है, कौन सा गुण राष्ट्रीय चरित्र में शामिल नहीं है। तो धार्मिक कट्टरता का होना चरित्र में शामिल नहीं है। अगला है प्रश्न क्रमांक 46, व्यक्तिगत सच्चरित्रता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो दुर्भावना रखना है। प्रश्न क्रमांक 47 है, मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? मानसिक विकास कह रहा है वो, क्या कह रहा है? मानसिक विकास बुद्धि और भाषा का विकास है, तर्क शक्ति का विकास शामिल है, वजन व ऊंचाई का विकास शामिल नहीं है, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है। अगला प्रश्न क्रमांक 48, चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो नैतिकता, आचरण, व्यवहार, संकल्प शक्ति या पर्यावरण। तो कौन सा शामिल नहीं है? पर्यावरण शामिल नहीं है। अगला है, चरित्र निर्माण के साधनों में शामिल नहीं है। तो धर्म, शिक्षा, मानवीय या अनुशासनहीनता। तो अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। अनुशासन तो है लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 50 से सदाचार में नहीं आता। दुराचारी के प्रति वैर भावना रखना नहीं आता। 51 है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बहुमुखी। ये रिपीट हो गया। कैटल के अनुसार शील गुण कितने हैं? तो 16 हैं। 53 है, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? आनुवंशिक प्रभाव। सोल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो शारीरिक संरचना। सोल्डन शक्कर भरोसा रिपीट हो गए। अगला प्रश्न क्रमांक 55, अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या है? तो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। अगला प्रश्न क्रमांक 56, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कथन किसका है? तो ये कैटल का है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसको अपलोड करने में बहुत सारा डेटा भी चला जाता है हमारा, जिससे हम और कुछ टाइम पास नहीं कर पाते हैं। जब पढ़ाई से संबंधित वीडियो डालते हैं आपको, तो आप लाइक ही नहीं करते, बस सपोर्ट तो कर दीजिए। क्या करें भाई, हम कौन सा आपसे अंगूठा मांग रहे हैं, बस क्लिक तो करना है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 57, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग का प्रतिपादन किया? तो एडलन ने किया। प्रश्न क्रमांक 58 है, चरित्र निर्माण में कौन से तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? शारीरिक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता का, व्यावसायिक योग्यता या नैतिकता? तो नैतिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? तो शिक्षक, चिकित्सा, वैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। 60 है, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? बताओ। नैतिकता, भी ऊपर कहा था। पंचकोश का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के प्राणायाम, 5 प्रकार के आसन, 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 5 प्रकार के योगाभ्यास। क्या है बताओ? 5 प्रकार के आसन। पंचकोश यानी 5 प्रकार के आसन। 62 है, पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो पंचकोश सिद्धांत जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। 63 है, पंचकोश को किस दर्शन और योग्यता से संबंधित माना गया है? तो भारतीय दर्शन से संबंधित माना गया। पंचकोश क्या है? 5 तत्वों का समूह। पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? तो उपनिषद। किसमें? उपनिषद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना। उपनिषद में ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। तो अगला 66 है, पंचकोश का नामकरण किसने किया? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने। किसने? महर्षि याज्ञवल्क्य ने पंचकोश का नामकरण किया। इसे रट लो। अगला है, किस कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है? तो अन्नमय कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं बताएं? शरीर के लिए क्या चाहिए? अन्न। भोजन को अन्न बोलते हैं। तो अन्नमय कोश। कुल कितने कोश होते हैं? तो कुल 5 कोश होते हैं। तो यहाँ पे हमारी इकाई 1 होती है कंप्लीट, और अगली वीडियो में देखेंगे इकाई 2 के प्रश्न। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इकाई 2 के प्रश्न भी मिल जाए, और हमारी वीडियो को लाइक करें जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है।